जय हिंद साथियों, नमस्कार। बात करते हैं राष्ट्रीय जैविक संस्था। दोस्तों, बात राष्ट्रीय जैविक संस्था के अंदर नई वैकेंसी घोषणा हो चुकी है। जैविक संस्था की वैकेंसी की हम बात करते हैं तो इसमें कितने पदों पे हैं, सभी जानकारी आपको लेंगे। इससे पहले यूट्यूब चैनल में नहीं शेयर करना ना भूलें। इसका जो मुख्यालय है वो नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती है। बात करें वैज्ञानिक ग्रेड सेकंड की, तो यहाँ पे 2 पद वैकेंसी है। वेतन की बात करें, मैट्रिक लेवल 12 का वेतन इसमें आपको मिलता है। ठीक है, ये 45 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। इसमें जनरल की 2 वैकेंसीज है। वैज्ञानिक ग्रेड थर्ड की हम बात करें, पशु चिकित्सक के अंदर 1 वैकेंसी है दोस्तों। ये लेवल 10 का वेतन है, 35 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। इसमें 1 वैकेंसी जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। इसकी कनिष्ठ वैज्ञानिक की हम बात करें, 12 वैकेंसी है टोटल। इसमें वेतन मैट्रिक लेवल 7 है, 44,900 बेसिक पेज है, 30 वर्ष तक एज होनी चाहिए। एससी की 2 है, ओबीसी 5, जनरल 3, ईडब्ल्यूएस 2 और पीडब्ल्यूडी की 1 है। पीडब्ल्यूडी की 1 है। प्रशासनिक सहायक की बात करें, 1 वैकेंसी है। वेतन मैट्रिक लेवल 6 को, 30 वर्ष तक 1 जनरल की वैकेंसी है। कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की हम बात करते हैं, यहाँ पे 1 वैकेंसी है। पे लेवल 6 है, 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। 1 वैकेंसी है। प्रयोगशाला टेक्नीशियन की हम बात करते हैं, टोटल 25 वैकेंसी, 25 वैकेंसी है। 30 वेतन इसमें आपका होगा 6 लेवल, 35,400 बेसिक। 30 वर्ष तक अधिकतम आयु आपकी होनी चाहिए। एससी की 4 है, एसटी 2, ओबीसी 7, जनरल की 10, ईडब्ल्यूएस 2, पीडब्ल्यूडी 1 वैकेंसीज है साथियों। सहायक सेकंड ग्रेड सेकंड की बात हम करते हैं, 2 वैकेंसी, मैट्रिक लेवल 2 का 19,900 बेसिक पे, 27 साल तक एज होनी चाहिए आपकी। 1 वैकेंसी जनरल, 1 ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी की बात होगी आपके सम, ठीक है। ये आपके सामने टोटल वैकेंसी दी गई साथियों, जिनकी मैंने आपको चर्चा की है। अब बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी क्या क्या क्वालिफाई। उससे पहले हम बात करेंगे इस पे, यूट्यूब चैनल पे आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भूलें। इसकी जो ऑनलाइन आवेदन है वो 9 मार्च से स्टार्टिंग है और 8 अप्रैल तक इसके फॉर्म चलेंगे। 9 मार्च से स्टार्टिंग हो चुके हैं और 8 अप्रैल तक इसके फॉर्म चलेंगे। बात करें आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 14 अप्रैल 2026 तक 5:30 बजे तक। ठीक है, उत्तर पूर्व क्षेत्र हेतु 21 अप्रैल है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑनलाइन लिंक 3/9/2026 से प्रक्रिया लाइव होगा। ठीक है, अब बात करें इसमें हम आगे बात, इसका जो विज्ञान मुख्यालय राष्ट्रीय जैविक संस्था स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। A32 सेक्टर 62 स्नातक क्षेत्र, नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर इसका मुख्यालय है साथियों। ठीक है, उक्त आवेदन पत्र अंतिम ऑनलाइन आवेदन तिथि से 1 हफ्ता के भीतर था, दिनांक 14 अप्रैल 2026 5:30 बजे तक उत्तर पूर्वी क्षेत्र हेतु तक अनिवार्य रूप से प्राप्त होना जाना चाहिए। विलंब प्राप्त होने आवेदन पत्रों को कोई विचार नहीं किया जाएगा। इनकी इसका आपको ऑनलाइन फॉर्म नंबर बनना है, इसके बाद इसका ऑनलाइन आपको भेजना है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों। मान्यता है वैज्ञानिक के लिए तो आप पता है, MCI से मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से MBBS आप होनी चाहिए। ठीक है, गैर चिकित्सा अनिवार्य क्षेत्र है इसके। अब बात करते हैं क्या होगा आगे। प्राप्त ग्रेड वैज्ञानिक ग्रेड सेकंड की हम बात करें, वैज्ञानिक ग्रेड सेकंड की बात करें तो इसमें आपके दोस्तों जो पशु चिकित्सा में यानी MVSC होनी चाहिए डिग्री, या पशु चिकित्सा औषधि पशु चिकित्सक सार्वजनिक स्वास्थ्य पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंदर आपके 2 साल का आपके अनुभव होना चाहिए। ठीक है, कनिष्ठ वैज्ञानिक की हम बात करते हैं, मान्यता प्राप्त किसी माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्निक, इनमें आपकी फिर मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। ठीक है, 1 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही क्रमांक 4 प्रशासनिक सहायक की हम बात करते हैं। प्रशासनिक सहायक में क्या क्या चीज़ है। प्रशासनिक सहायक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था 50% अंकों के साथ आप कला वाणिज्य विज्ञान में स्नातक या ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। संस्कारी संस्था संगठन प्रशासनिक इसको लेकर 5 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। IT कंप्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी IT में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। कनिष्ठ हिंदी अनुवाद की बात करें, योग्यता क्या है हिंदी में, मान्यता हिंदी में आपके पास स्नातक यानी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अंग्रेजी हमारे विषय में भी हो। ठीक है, यानी कि हिंदी का आपको नॉलेज होनी। प्रयोगशाला टेक्नीशियन की बात करते हैं यहाँ पे ना, BSc आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, BSc में कौन माइक्रोबायोलॉजी, BSc बायोटेक्निकल, BSc बायोमेट्रिक, BSc मोलिकुलर बायोलॉजी, इनके पास आपके BSc होनी चाहिए। सहायक सेकंड की बात करें, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय कला उनके साथ 12वीं पास आप उतने होनी चाहिए। कंप्यूटर में 50% टाइपिंग का होनी चाहिए। 35 वर्ड हिंदी वही इंग्लिश में और 30 वर्ड आपका हिंदी में टाइपिंग का अनुभव आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उक्त सभी पदों के अनिवार्य नियम शर्तें क्या है, वो कैटेगरी आयु की होगी, सभी की क्षेत्र चीज़ें होती है। अब बात करें इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ हम जान लेते हैं। मैंने आपको बता दिया, इसका फॉर्म आवेदन ऑनलाइन बनना है, उसके बाद ऑफलाइन आपको ये भेजना होगा। ठीक है, तो डाक द्वारा आप भेज सकते हैं इसको डाउनलोड करके साथियों। ठीक है, ये इंग्लिश में आ गया इसका, इसलिए तो कुछ जानकारी हमें चाहिए था, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करना ना भूलें।